अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, होप यू आर वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय सेकंड लेसन ऑन दिस चैनल। इस चैनल पर ये मेरा दूसरा क्लास है और दूसरा लेसन है, दूसरा सबक भी आप बोल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहता हूँ वीडियो की स्टार्ट में, शुरू में, कि अगर आप इंग्लिश हकीकत में समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर फेयर भी आता है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स आता है और साथ ही इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली वीडियो भी आप देखें कि किसी भी लैंग्वेज के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेजेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल हमारे लिए क्या फ़ायदा दे सकता है, स्पेशली इंग्लिश का। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, इसे यानी बैनुल-अक़वामी या ग्लोबल लैंग्वेज ज़ुबान भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आप कहीं भी जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप घर पर बैठकर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह वो सीखना चाहते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं तो इंग्लिश पर समझना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एवरीवन। वीडियो पर अगर नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आइए टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, यानी लेटर्स को मिलाकर जब हम अल्फाज बनाते हैं तो उनमें ये सब कुछ आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। किसी भी लफ्ज़ में कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आ सकते हैं। मसलन क्लस्टर किसे कहते हैं? कई चीज़ों को मिलाना, एक साथ कंबाइन करना, तो उसे क्लस्टर कहा जाता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर ऐसे अल्फाज जिनमें कॉन्सोनेंट आते हैं। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसी लफ्ज़ के इब्तिदा में भी आ सकते हैं और लास्ट में, आखिर में भी आ सकते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। तो इसलिए कॉन्सोनेंट क्लस्टर, फॉर एग्जांपल, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ हर एक लफ्ज़ में फिर अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, दो कॉन्सोनेंट किसी लफ्ज़ में आए हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ आपके लिए लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल फ्लावर। फ्लावर एक लफ्ज़ है, एफ एल ये दोनों इकट्ठे आए हैं, लेकिन इब्तिदा में, इनिशियल स्टेज पर आए हैं लफ्ज़ के, तो इसलिए इसे इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। और एफ की अपनी आवाज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन में एफ की अपनी आवाज़ होती है। फ्लावर, आप ज़रा देखिए, फ्लावर, आप ज़रा देखिए, इन पर गौर कीजिए। फ्लावर, फॉर एग्जांपल, एक दूसरा लफ्ज़ है स्टैम्प, स्टैम्प और स्टैंड। बहुत ज़्यादा अल्फाज आ सकते हैं मुख्तलिफ लेटर्स के साथ, तो इन्हें कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, दीगर भी इस किस्म के अल्फाज आ सकते हैं इसमें जो फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। मसलन जंप, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे आए हों और वो अपनी आवाज़ खुद देते हों, जंप, तो इन्हें फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा अल्फाज आ सकते हैं। मसलन एंट एक लफ्ज़ है, एंट, इसमें एंटी की अपनी आवाज़, तो ये फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। दूसरा है इसमें डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। डायग्राफ किसे कहते हैं और ट्राइग्राफ किसे कहते हैं, तो इस पर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम
डायग्राम को और ट्राइग्राम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। डायग्राम असल में एक आवाज़ होती है, एक आवाज़ होती है जो दो लेटर्स के कम्बाइनेशन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल एक आवाज़ होती है जो तीन लेटर्स के कम्बाइनेशन से बनती है। जब तीन अल्फाज यानी तीन लेटर्स इकट्ठे आते हैं तो उनसे जब एक आवाज़ बनती है, प्रोनाउंसिएशन में एक आवाज़ हम अदा करते हैं तो उसे ट्राइग्राम कहा जाता है। ट्राई मीन्स तीन, डाई मीन्स दो, यानी जब दो लेटर्स के मिलाप से एक आवाज़ बनती है तो उन्हें डायग्राम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है, मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग, ब्रशिंग एसएचएम, ये दो हरूफ यानी दो लेटर्स मिलकर एक लफ्ज़ बन गया जिसका हम उर्दू में भी यानी शीन के लिए एसएच लिखते हैं, तो इसे डायग्राम कहा जाता है। ये क्या है? डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल टीएच थे की आवाज बन गई तो इसे डायग्राम कहा जाता है। अब डायग्राम किसे कहते हैं? डायग्राम जब तीन लेटर्स यानी तीन हरूफ इकट्ठे मिलकर आए तो वो ट्राइग्राम बन जाता है जब एक आवाज बनाए। फॉर एग्जाम्पल मेज, मेज में टी सी एच चे की आवाज बन गई तो इसे ट्राइग्राम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट, आई जी एच टी, इसमें आई जी एच टी ये क्या आवाज बन गई तो इसे ट्राइग्राम को कहा जाता है। अगला है इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स को हम उर्दू में मुहब्बब अल्फाज या मुहब्बब हुरूफ भी कहते हैं जिनको रिटन इंग्लिश में ज़रूर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आपने किसी लफ्ज़ में जो लेटर साइलेंट बोला जाता है जिनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है तो अगर वो आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपका जो वर्ड है वो गलत होगा, क्योंकि साइलेंट लेटर से यानी जो माहिरीन होते हैं अल्फाज यानी बनाने के, लैंग्वेज बनाने के, उन्होंने ये लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ है लिसन, लिसन, लिसन में टी साइलेंट है तो इसे साइलेंट लेटर कहा जाता है। मसलन क्लाइम, सी एल आई एम बी, क्लाइम। ज्यादा अल्फाज ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें बी साइलेंट होता है, मसलन फी एन यू एम बी ई आर, प्लम्बर नहीं बोल सकते हैं हम, प्लम्बर, प्लम्बर हम बोल सकते हैं। प्लम्बर अगर आप बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन तो फिर इसकी गलत होगी, प्लम्बर। बहुत ज्यादा अल्फाज मसलन क्लाइम, कॉम, बी साइलेंट है इसमें, तो इन्हीं के कहते हैं साइलेंट लेटर्स कहा जाता है जो अक्सर अल्फाज में आ सकते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर ग्रैंड डी लिखा जाता है, मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अब इसमें डी साइलेंट है, डी क्या है? इसमें डी साइलेंट है, तो इन्हें क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर्स। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब इस लेसन में जिस पर आपको समझना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। बहुत ज्यादा अल्फाज आ सकते हैं ऐसे, क्योंकि आज मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ अल्फाज के बारे में, मैंने लेटर आपको बताया है, लेटर्स, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, यानी उनमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वावल्स कितने हैं पहले लेसन में। अब दूसरी लेसन में हम जा रहे हैं वर्ड्स की तरफ। मजीद भी हम पढ़ेंगे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स को बनाना, वर्ड्स की स्पेलिंग, इस सब कुछ इस चैनल पर हम सीखेंगे। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। होमोनिम्स, होमोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका स्पेल भी एक होता है और प्रोनाउंसिएशन भी एक होता है।
फॉर एग्जाम्पल स्पेल भी एक है, प्रोनाउंसिएशन भी एक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक लफ्ज लिखता हूं बैंक. बैंक. अब जरा आप सोचें, जो हमारे इलाकों में, हमारे बाजारों में, शहरों में बैंक्स होते हैं, उनको भी बैंक बोला जाता है. और साथ ही बैंक यही लफ्ज स्पेल भी एक है और प्रोनाउंसिएशन भी एक है, बट मीनिंग डिफरेंट है. मीनिंग्स डिफरेंट है. देखिए, बैंक जिसमें हम रकम रखते हैं, पैसे रखते हैं. बैंक समंदर का किनारा, समंदर का किनारा, तो इसे भी बैंक कहा जाता है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज कैसे, ये किस लिए इस्तेमाल हुआ, ये बैंक के लिए इस्तेमाल हुआ है या समंदर के किनारे पर इस्तेमाल हुआ है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बैंक, देयर इज अ ग्रेट बैंक इन आवर सिटी. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ इंटरनेशनल बैंक इन पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल नेशनल बैंक इज द बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एमसीबी इज अ प्राइवेट बैंक. एमसीबी एक प्राइवेट बैंक है. फॉर एग्जाम्पल आई ओपन्ड एन अकाउंट इन एमसीबी बैंक यस्टरडे. बैंक तो यानी वो जगह जहाँ पर हम बैंक में रकम डालते हैं, जमा करते हैं, उसे तनख्वाह लेते हैं, सब कुछ वहाँ है. तो इसी भी बैंक आ जाता है. मसलन एक जुमला है, he lives near the bank of a river. near the bank of a river, वो दरिया के किनारे के करीब रहता है. बैंक दरिया का किनारा, बैंक ऑफ आ रिवर यानी समंदर का किनारा, दरिया का किनारा, स्पेशली समंदर का किनारा. अब इसमें बहुत ज्यादा अल्फाज आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है पार्क. पार्क एक लफ्ज है जिसमें बच्चे कहते हैं हम जाते हैं सेल्फ सपोर्ट के लिए, उसे भी पार्क कहा जाता है. पार्क अगर हम बोले गाड़ी पार्क करो यानी गाड़ी खड़ा करो, गाड़ी खड़ी करना यानी गाड़ी को जब हम किसी जगह पर खड़ा करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने गाड़ी को पार्क किया या मैं पार्क में खेलने के लिए जा रहा हूँ. यानी पार्क दो आइडियाज के लिए इस्तेमाल हुआ है. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अल्फाज आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंक एक लफ्ज है, सिंक SINK. सिंक स्पेल भी एक है, प्रोनाउंसिएशन भी एक है, बट द मीनिंग इज डिफरेंट. सिंक अलमारी का खाना, अलमारी का खाना. इसी तरह सिंक किसी जान चीज का डूबना, समंदर में, पानी में डूबना, तालाब में डूबना, सिंक. तो इसी तरह यानी इनको क्या कहते हैं, होमोनाइम्स कहा जाता है. होमोनाइम्स लफ्ज आप जहन में याद रखिए. होमोनाइम्स जिसका स्पेल भी एक हो और प्रोनाउंसिएशन भी एक हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो. तो जुमले के लिहाज से फिर हम समझते हैं कि लफ्ज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है. दूसरा है होमोफोन्स. होमोफोन्स कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. होमोफोन्स यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन एक हो, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ एक हो, स्पेल भी मुख्तलिफ हो और मीनिंग भी मुख्तलिफ हो. स्पेल भी मुख्तलिफ हो और मीनिंग भी मुख्तलिफ हो. फॉर एग्जाम्पल ईयर आप जरा देखिए, EAR कौन को कहते हैं. YEAR प्रोनाउंसिएशन एक है, स्पेल मुख्तलिफ है. या फॉर एग्जाम्पल AIR इस सांप को कहते हैं और ये एयर हवा को कहते हैं. तो इस पर समझना बहुत ज़रूरी है. इन्हीं के कहते हैं होमोफोन्स. होमोनाइम्स आपने देख लिया, स्पेल भी एक, प्रोनाउंसिएशन भी एक. होमोफोन्स स्पेल
مختلف، صرف پروننسیشن ایک اور میننگ بھی مختلف. تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اس لیسن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں فلوئنسی پر یعنی جب آپ الفاظ اچھی طرح سے سمجھیں گے پھر ان کا پروننسیشن کرنا یعنی ان الفاظ کو بولنا ادا کرنا، پھر الفاظ کو ملا کر کلازز بنانا، سینٹینسز بنانا، اٹ از ویری ایزی، ویری بہت سمپل ہو جاتا ہے. اور ہر لفظ، ہر جملہ جو زمانے کے لحاظ سے، ٹینس کے لحاظ سے اپنا مفہوم ادا کرتا ہے. مثلا آئی ایم ٹیچنگ ناؤ، آئی ایم ٹیچنگ یو ان دس کلاس روم، تو اس کا ایک اور مفہوم ہے. آئی ٹیچ ایوری ڈے، اس کا الگ مفہوم ہے. آئی ٹاٹ، اس کا الگ مفہوم ہے. آئی ہیو ٹاٹ دا لیسن، اس کا الگ مفہوم ہے. آئی ول ٹیچ، اس کا الگ مفہوم ہے. آئی ہیو بین ٹیچنگ سنس فلاں ٹائم. تو اسی طرح یعنی جملے کے لحاظ سے، ٹینس کے لحاظ سے ہر ایک جملے کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بس اتنا کافی ہے اس لیسن میں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ انگلش سیکھیں، اس جرنی میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جو بھی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. میرا مقصد یہ ہے کہ مجھ سے کچھ آپ ضرور سیکھیں، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ بھی سیکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.